किसान जो हैं वो बार बार विरोध कर रहे थे, उनको पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था, आतंकवादी से लेकर हर तरीके की उनके लिए बातें कही जा रही थी, लेकिन आप सरकार के साथ थे, किसानों के साथ नहीं थे। धोखा दिया आपने किसानों को। देखिए, अभी विधायक मेरी बुआ गीता मुगल जी कह रही थी, मैं अभी फोटो उतार के लाई हूँ और भाई मैंने देखा। वो गड्ढों की बात कर रही थी, मैं किसानों की बात कर रही थी। किसानों पे जवाब नहीं है, माफी मांगेंगे किसान भाइयों से। उस पे माफी मांग लो ना, उस पे भी आऊंगा, उस पे भी आऊंगा। माफी मांग लो ना किसान भाइयों से। देखिए किसानों से माफी मांगो। नहीं, देखिए अभी खट्टो की बात कर रही थी, अभी अखबारों की बात करी थी। विधायक क्यों बनाया जाता है ये बताओ, विधायक क्यों? मुझे बताओ, किसानों को लेकर आपने जो रवैया अपनाया, किसान तो नाराज आपसे भी हैं। आप बीजेपी से अलग हो गए, लेकिन किसानों की नाराजगी आपसे है। देखिए, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, जितने भी हमारे यहाँ रहे जवान, दुष्यंत चौटाला जी ने 4.5 साल के दौरान किसानों का भला करने का काम किया और उसके अंदर आड़ितों के खाते में सीधा पैसा दिया। कभी लाइन लगती थी हुड्डा साहब के टाइम पर। अरे मैं नीचे चली जाती हूँ, मैं जा रही हूँ नीचे दर्शकों के पास। हाँ जी बताइए, किसानों के मुद्दे पर कोई बोलना चाहता है? हाँ मैम, ये जेजेपी बीजेपी वाले और बीजेपी वाले किसानों का नाश कर दिया। क्यों? हरियाणा में क्या कर दिया, क्या कर दिया? सबके में कर दिया। इन्होंने लूट के खाया। वो दुष्यंत चौटाला अपना अपना बना गया, सारे विभाग लेकर बैठा था। मैं पंडित जी हूँ, ब्राह्मण हूँ। वो हमारा गौतम रो रो का मर गया बेचारा, भाग का फिर दूसरा पल्ला पकड़ लिया इसका, भाई का, कप्तान का। इसने यो है, बाकी अंदर नाराजगी है किसानों में नाराजगी है। बिल्कुल। क्यों? किसानों के लिए सारा नुकसान किया है जेजेपी बीजेपी पार्टी ने। बिल्कुल बिना नुकसान कर। हेलो, क्या कर दिया किसानों के लिए बुरा? गरीबों के लिए बताता हूँ मैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। बीजेपी ने किया। हाँ, बीजेपी ने किया। क्या किया? गरीबों, आज के गरीब जो है वो बीजेपी की वजह से दौलत है, नहीं तो कांग्रेस की दौलत कभी नहीं है। हाँ जी, अरे हो गया। हाँ जी, जल्दी से। आप पूछ रहे थे किसानों के लिए क्या? किसानों का मुद्दा। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी ने 13 महीने तक ये दिल्ली के बॉर्डर में बैठाए रखे। क्या वो किसान, मतलब वो राजधानी सिर्फ बीजेपी वालों की? क्या किसान वहां अंदर नहीं जा सकते क्या? 750 कानून व्यवस्था का डर था ना 26 जनवरी को जो हुआ था तब दिल्ली में, उसके बाद तो डर था कानून व्यवस्था का। उससे पहले भी तो किसान बैठे थे ना, उसके बाद भी तो बैठे हैं ना। कानून व्यवस्था वहां पे क्या है? वो दीप सिद्धू कौन था? दीप सिद्धू किसके साथ फोटो थे और दीप सिद्धू क्यों मारा गया? आज तक इस देश को पता चला है किस वजह से मारा गया वो? और किसानों पर और। हाँ जी, 15 लाख बेरोजगार, 15 लाख, कप्तान जी ध्यान से सुनना, 15 लाख बेरोजगार इस हरियाणा में बैठे, उनका माँ बाप नौकरी की वेट कर रहे हैं। ऊँट के मुंह में जीरा घालने वाला नौकरी का काम किया। से सबसे पहली बात, 700 किसान शहीद हुए, दीपेंद्र हुड्डा ने जाकर उनका साथ दिया। मैं आज भी दीपेंद्र हुड्डा की मैं जय बोलता हूँ। जो आदमी सड़क पे साथ देता है वही नेता। पूछो 15 लाख बेरोजगारों का साथ बीजेपी ने नहीं दिया। हाँ जी, दुष्यंत चौटाला जी ने ये बात, उसके फादर ने ये बात कही थी कि कृषि कानून जो बन जाते हैं, कानून बनने के लिए वापस नहीं होते। लेकिन फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मुझसे कुछ गलती हो गई इसलिए मैं ये वापस ले रहा हूं। अब जेजेपी के वाले से ये पूछा जाए कि वो किस वापस क्यों लिए, जब इनके मासियों ये कहते थे कि वापस नहीं होंगे, कानून वापस बनने के लिए नहीं होते। जेजेपी के पास तो आज लग रहा है कोई जवाब ही नहीं है। हाँ जी, मैडम, आप किसानों की बात कर रही थी। बीजेपी ने 700 किसानों को मारने का काम किया, 1 साल तक दिल्ली में बैठाए रखा और टस से मस नहीं हुए 700 किसान। और प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। बीजेपी ने अगर एक तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए थे कि समझा पाने में नाकाम हो गए। हालांकि भलाई के लिए कह रहे थे लाए किसानों को। नहीं, उन्होंने भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक काम किया समाज के लिए, समाज को पाड़ने का काम किया। 12 बांट कर दिए समाज के, भाई ने भाई से लड़ा दिया, जात पात का जहर फैला दिया। बीजेपी ने बांटने का काम किया। बीजेपी ने बांटने का काम किया, भाई को भाई से लड़ा दिया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। वो कह रहे बेरोजगारी यहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा है, कह रहे 700 किसान जो है वो मर गए। देखिए, बीजेपी कभी भी तोड़ने की काम नहीं करती, ना बांटने का काम करती है। बीजेपी एक ही चीज पे चलती है कि सनातन धर्म की परंपरा आगे बढ़े, और सनातन धर्म की हमारी जो अतीत काल से जो परंपरा रही है, उस परंपरा में जोड़ने का काम है, तोड़ने का नहीं है। जोड़ने का काम तोड़ने का नहीं बीजेपी करती है। और कांग्रेस पार्टी जो जाति जनगणना की मांग कर रही है, ये जोड़ने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। जाति जनगणना की मांग लगातार आप लोग कर रहे हैं। हर एक जाति बिरादरी का अपना हक है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से 36 बिरादरी की बात कही है, 36 बिरादरी के बारे में फैसले लेने का काम किया है। और मैं समझती हूँ जो विधानसभा का चुनाव है
इस बार जो हालत बीजेपी ने प्रदेश की बनाई है लगातार, यही कारण है कि जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हो आप लोग यहाँ पर? बिल्कुल जाति जनगणना जो है, जातीय सर्वे की जो बात है, राष्ट्रीय स्तर पे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जातीय सर्वे होने चाहिए। और मैं केवल बीजेपी की बात आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी ने बीच मझधार में अपने मुख्यमंत्री बदल दिए। मुख्यमंत्री बदले तो वो सीट छोड़कर, विधानसभा करनाल छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं। मंत्रिमंडल बदल दिया, अपने मंत्रियों मैं की इस पर जवाब लेती हूँ, लेकिन गीता पुक्कल जी आप मुझे बताओ, कम से कम उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान तो किया ना? कांग्रेस पार्टी ने तो ऐलान ही नहीं किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है थंपिंग मेजोरिटी के साथ आएगी। कांग्रेस सीएम कौन? सीएम कौन डिसाइड कर, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग थंपिंग ये तो हमें मालूम है कि हम झज्जर में हैं, वही झज्जर जो बिल्कुल रोहतक से लगा हुआ है। ये तो हम जानते हैं कि आप जो हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के कैंप की हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि पार्टी की तरफ से तो नहीं नाम का ऐलान किया गया। कांग्रेस थंपिंग मेजोरिटी के साथ हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीतेगी। कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि हमारे सीएलपी लीडर हैं, 2 बार के हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। ये हुड्डा जी बनेंगे मुख्यमंत्री? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भूपेंद्र कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चौधरी भूपेंद्र कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नायब सिंह सैनी। कौन बनेगा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। क्यों क्यों क्यों? पार्टी तो नाम का ऐलान नहीं। मोहम्मद शाह की सरकार, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के झज्जर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री आप देख रहे थे। यहाँ कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा में जो अलग अलग नाम सामने निकल कर आए वो भी आपने देखे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।